जब पूछा भी क्या है मत तीन मत जैतून, क्या है तीन और जैतून, उन्होंने कहा ये दो दरख्त हैं, ये फैसला देना है, बाकी छुट्टी, फिर दाद ना देना, फैसला देना है। अगर अल्लाह अल्लाह होकर खुद दरख्तों की कसम खा सकता है तो दरख्त पूजने वाले को कोड़े क्यों मारेगा? इसलिए मिन्नत करता हूं हर अज़ादार की, हर कलमा गो की, कि अगर जब कुरान समझ में ना आए तो फिर खुद टकरे शकरे नहीं मारनी। अल्लाह ने इस कुरान के कुछ वारिस भेजे हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो कुछ मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जिसका जामिन भी मैं हूं, जिम्मेदार भी मैं हूं। मेरी गुफ्तगू का जामिन मेरा बेटा नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई बानी नहीं, हुसैन का कोई अज़ादार नहीं, मुझे वाहवा करने वाले नहीं, हुसैन के मातमी नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूं। पता नहीं क्या रिश्ता है अल्लाह और आले मोहम्मद का कि कुरान कलाम अल्लाह का है, जामिन ये है। चक्कर में आ जाती है, अली के शिया के पास जब मौत आती है तो मौत चक्कर आ जाती है कि मैं आई भी, ये मरा भी नहीं। कायनात का गुनाह करके अगर बंदा मर जाए, वो रहमान रहीम है, सत्तार है, वो माफ कर देगा। बस एक अली को भौंक के नहीं मरना। अली फरमाता जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहें, तू मोमिन ही नहीं है। क्या बात है? कहते हसन तू तो मेरे आगे खड़ा था, तेरे आगे खुद बाबा खड़ा था। कि सरकार मुस्तफा अगर जनाब सैयदा के सामने आ जाए तो बीबी उठ के खड़ी हो जाती है, मेरे बाबा आ गए। अगर मखदूमा सामने चली जाए तो सरकार उठ के खड़े हो जाते हैं, मेरी माँ आ गई। उस बंदे ने तंग किया है जाफर को, जिसको समझ भी आई और उसने हाथ नहीं उठाया। वो जानबूझ के अपने ससुराल राजी कर रहा है। सौरे प्यारे ने अली की जान छोड़। कायनात सुन रही है, हम गोश हैं। ये कैसा नवासा है आपका जो ऊपर देखी जा रहा है। सरकार जलाल में आ गए, फरमाते उसको चुप, तू हसन के देखने को क्या समझ रहा है? जो लाहिजुल महफूज, इस वक्त मेरा बेटा हसन लौहे महफूज का मुतालिया नहीं मुलाहिजा कर रहा है। अली अली का आखिरी शब्द से मेरे मौला अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आ गए हो? अली हाजिर हो गए। जी बादशाह, दाद यही है, सारी यही है, अगली है ही नहीं, यही है सारी। रसूल फरमाते हैं या अली नमाज में देर से क्यों आए? तेरा होता। फिर रुकू किया, हसन यही। फिर दूसरा रकात का पहला सजदा किया, हसन पुश्त पर, ये हाथ वही है। फिर दूसरा सजदा, हसन वही। फिर तशahहुद, हसन वही। फिर दुआ सलाम, हसन वही। अल्लाह अकबर, हसन वही। ना करना हाथ नीचे, मैं हाथ बांध रहा हूं लाइव कैमरे के सामने। ये मुल्तान से अफाक आया है, ये लाहौर वाले भी हैं। क्या कहेगा मुल्तान जाके कि जाफर फड़े पड़ी मारता है कि लाहौर वाले अच्छा सुनते हैं, कीमत उसको मिली नहीं है। और मेरी इज्जत बचा लेना लाहौर वालों। अगर मैं कहूं कि मोहम्मद के पुश्त पर हुसैन सवार हुआ, छत क्रॉस कर जाते हो। और जब मोहम्मद के एक सजदे में शामिल हो, उसे हुसैन कहते हैं। जो पूरी नमाज में हो, उसे हसन। रहमान रहीम। वत्तीने वज़्ज़ैतून वत्तूर सिनी वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। आपको वाह है मेरा बेटा। कुरान समझने वालों को वाह वाह। हैदरी आए। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बालद अमीन की कसम, ये चार कस्में खाई हैं अल्लाह ने। सर मारो या उठ के बोलो, बात बड़ी है। मैं होता तो पता नहीं कितनी वाह वाह करता, मैं खुद को कैसे करूं। चलो वाह वाह। कसम अहलियाने लाहौर वो खा रहा है जिसकी कसमें सारा जहान खाता है। आय आय आय। क्या खरीदार मिला दिए हैं मौला ने भीखे वाल में यार, इस कसरे अली अलैहिस्सलाम।
एक दो तीन चार पांच बंदे बच गए हैं जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके बैठे हैं। खैर है, कसमें बंदा तो नहीं खा रहा, ये कलाम अल्लाह का है तो कसम भी अल्लाह ही खा रहा है। तो फिर अब ना भी बोलो तो फिर क्या हो जाएगा? दुआ तो मुझे आप देंगे ना सरकार। फिर न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। वाह 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 वाह। ये हाथ हजरत मुस्तफा के सदके में मेरा अल्लाह मोहताज ना करे। जो हाथ उठा सकते हो सुस्ती उतारो यार। हैदरी, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने? जो हाथ उठा रहे हो कसम से आप मुझे खरीद रहे हो। कसम बंदा अल्लाह खा रहा है। तीन की कसम, जैतून की कसम, नूर तूरे सीना की कसम, बालातुल अमीन की कसम। मदद फरमाना मेरा मालिक। इन्होंने मुझे छेड़ दिया है। अब ये मैं अकेला ना फंस जाऊं, कोई दो चार मेरा मालिक मोमिन जगाते रहना कि मेरे साथ लगे रहें। बाकी तो माशाअल्लाह मेरी सोच से ज्यादा तशरीफ फरमाओ। पूछा जब मैंने जमाने के लोगों से, अब नाम क्या लेंगे, किस किस से पूछा? यही है कि जब कुछ पढ़े लिखे लोगों से पूछा कि भी क्या है तीन और जैतून जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, क्योंकि बंदा तो नहीं खा रहा। और कसम तीन चीजों की खाई जा सकती है, या अपने से अफजल की, अल्लाह से अफजल कोई नहीं, या अपने बराबर की, खुदा के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी किस्म है उसकी कसम खा जा सकती है जिससे ज्यादा मोहब्बत हो। यहां तो 6-7 दिन और चाहिए, इनको छोड़ के कौन जाए? मौला की कसम बाबा लकी साहब। ये जो जवान बैठे बेटा हंसते रहना है, दाद ये देंगे। मैंने कल भी कहा था जो फंस गए देंगे, बस बाकी मुस्कुराते तो रहे। पिछले सरदार भी ऐसे कभी कभी मेहरबानी दुआओं में याद रखना। तो किसकी कसम खा रहा है अल्लाह? जब पूछा भी क्या है मत तीन मत जैतून, क्या है तीन और जैतून? उन्होंने कहा ये दो दरख्त हैं, ये फैसला देना है, बाकी छुट्टी, फिर दाद ना देना, फैसला देना है। अगर अल्लाह अल्लाह होकर खुद दरख्तों की कसम खा सकता है तो दरख्त पूजने वाले को कोड़े क्यों मारेगा? उस हाथ को सलाम है यार जो हाथ मुश्किल बात पे उठा है। कसम से दिल से दुआ दे रहा हूं, जिद ना छोड़ दो, जिद छोड़ दे हथ चाह। खैरात मिलती है मेरे मौला के दरवाजे से यार, शर्माते नहीं है मेरा बेटा। हाथ बुलंद हैदरी। क्या खरीदार मिला दिए हैं, आपके क्या कहने? ये जो मुस्कुरा रहे हैं इसके क्या कहने? जो हाथ उठा रहे हैं आपके भी क्या कहने? जो सर मार रहे हैं ये भी हाँ ही है ना तो नहीं है, मेरे साथ ही है। अगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर दरख्तों की कसमें खाए तो दरख्त पूजने वाले को सजा, थैंक यू भाईजान, दरख्त पूजने वाले को सजा क्यों देगा? तूरे सीना क्या है जी? जी ये पहाड़ है। वाह, काफिर हमें कहना है, पता खुद को नहीं कि अल्लाह खुद अल्लाह होकर है पत्थरों की कसमें खा रहा है, तो पत्थर पूजने वाले को जहन्नम कैसी? वाह 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 वाह। मेरे बुजुर्गों के हाथ बुलंद हो गए, कसम से खरीद लिया आपने। बालातुल अमीन क्या है जी? मक्का। मक्का इज्जत वाला शहर है, इस वास्ते इज्जत वाला शहर है कि वहां अल्लाह का घर है। लेकिन अल्लाह मक्के की कसम नहीं खा रहा। जिस शहर में उसके महबूब को ना रहने दिया हो, ये बात समझ नहीं है। हिजरत नहीं की हुसैन के नाना ने, तो हिजरत बंदा ऐसे कर लेता है। तो जिस शहर से उसके महबूब को भेजा गया और ना रहने दिया हो तो अल्लाह उसकी कसम खाएगा। और जिस शहर में अबू जहल, अबू लहब जैसे नजस लोग रहते हो, खुदा का ये मेयार नहीं कि वो पत्थरों की कसमें खाए, अल्लाह की ये शान नहीं कि वो दरख्तों की कसमें खाए, खुदा का ये मिजाज नहीं कि वो किसी शहर इलाके की कसमें खाए। मेयार खुदा होना चाहिए। हम हैं आशिक तौहीद, बाकी सारे मुझे तो ऐसे लगता है कि बंदे अल्लाह की कसम में मोहब्बत का सिर्फ दावेदार है, वरना अल्लाह से इश्क जो है वो तो बंदे को पता नहीं कैसे चल फिर रहा है। अल्लाह का आशिक भी हो और वो चल फिर भी रहा हो,
वो तो नजर भी नहीं आएगा, इसकी और बात होती है, इसको छेड़े तो फिर सारी रात लग जाएगी। मेयार होना चाहिए। इसलिए मिन्नत करता हूं हर अज़ादार की, हर कलमा गो की, कि अगर जब कुरान समझ में ना आए तो फिर खुद टकरे शकरे नहीं मारनी। अल्लाह ने इस कुरान के कुछ वारिस भेजे हैं। वाह 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 वाह। सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। यार यूं करके भी तो बैठना ही है मेरा भाई। चलो बंदा हंसी पैंदा है, वरना दरमियान में कल भी मिन्नतें करता रहा हूं। पता नहीं मजा आउंदे तो बार बार हाथ बनाने वास्ते कि चलो बन्नी रखे थे। आपके क्या कहने हैं, आपके क्या कहने हैं? और मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो कुछ मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जिसका जामिन भी मैं हूं, जिम्मेदार भी मैं हूं। मेरी गुफ्तगू का जामिन मेरा बेटा नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई बानी नहीं, हुसैन का कोई अज़ादार नहीं, मुझे वाहवा करने वाले नहीं, हुसैन के मातमी नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूं। पता नहीं क्या रिश्ता है अल्लाह और आले मोहम्मद का कि कुरान कलाम अल्लाह का है, जामिन ये है। शाबाश। अब मुझे पता चला है कि मैं लाहौर आया हूं सफर करके। अली हक, 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 अली हक। मौला आपको हाथ बुलंद करो, हैदरी। मौला आपको सलामत रखे, आप दुआ फरमाया करें। ये सब कुछ आपका। बेटा हाथ खोलो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ मेरे बच्चों, आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप मुझे अच्छे लगे। मलिक साहब, मौला आपकी जिंदगी करे, सेहत सलामती दे। इमाम हुसैन आपको किसी का मोहताज न फरमाए। अगर दिल कर रहा है तो एक दफा हाथ उठा लेते हैं। हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कहते हैं इस कुरान के हमने वारिस भेजे हैं जो मेरे खास मुस्तफ़ा बंदे हैं। वाह वाह वाह। तो इन सारे जो वारिस हैं कुरान के, उनमें जो मेरे छठे मौला है ना, आपके और मेरे छठे इमाम, जिनके नाम से मेरा मजहब मशहूर है, मजहब जाफरिया। कितना सच्चा इमाम दिया है अल्लाह ने मुझे, कि जिसे सारे है सारे सच्चे कहते हैं कि ये सच्चा है, सारे सादिक कहते हैं कि तू सादिक है। और जाफर नाम की जन्नत में एक नहर है जो इल्म की नहर है। वहां से जब आप जन्नत में जाएंगे ना तो इल्म मिलेगा। शहद और दूध की नहरें तो सुनी है, मैं आज आपको कह रहा हूं कि इल्म की भी नहर बहती है जन्नत में। अल्लाह अकबर। यार आपके क्या कहने, ये मेरे कब्जे में भी नहीं है, भी मेरी खरीदी भी है, ये चलती बहुत तेज है और मुझे आपको छोड़ने को भी दिल नहीं कर रहा। आपको छोड़ के मैं किधर जाऊं, छोड़ना भी नहीं है। अच्छा जी, इन मौलों की मैं तो पहले दिल से कह रहा हूं कि नहीं छोड़ने को, क्योंकि एक लफ्ज खरीद रहे हैं ये, और जहां खरीदार मिल जाए फिर पागल होता है जो जिन्स छुपा जाए। अब मैं बोली लगाने लगाऊं, पिछले भी थोड़ा सा खरीद लेना ताकि ऐसे बहार बन जाए मेरे मौला के घर में। सबके हाथ बुलंद होंगे तो शाही विलायत कितना राजी हो जाएगा। इसी तेरे और मेरे छठे मौला से पूछा गया इसी इन्हीं आयात के बारे में कि मौला क्या है तीन और जैतून, सुभान अल्लाह, क्या है मौला तूर सीना, क्या है मौला बालदुल अमीन जो निगाह तौहीद में कसम के काबिल बना। जुमला बड़ा नहीं है, छोटे तीन चार लफ्ज हैं, तो तीन चार लफ्जों के लिए मैं कितना आगे पीछे हूं, यूं जाऊं क्या करूं, हैं ही चार लफ्ज, तो चार लफ्जों का एक सतर बनती है, एक लाइन है, बस उसी को सादगी में खरीद लो, मैं कहता हूं कि कमाल हो जाएगा। मौला क्या है तीन और जैतून, मुस्कुरा के तेरा जाफर मौला फरमाते हैं सुनो, अतीनो होवल हसन, मिल गए मेरे मुजतबा के नौकर, मुझे मिल गए मेरे हसन शहनशाह के आशिक, जो हाथ उठा रहे हो दस्तरखान हसन से खैरात ले रहे हो, रिज्क बढ़ जाएगा। हाथ चाह के सलाम करो, हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है, जो चुप कर गए हो ना करो चुप, खैरात ले लो। सुभान अल्लाह, क्योंकि दिन मेरे मौला का है,
ये खमसा भी मेरे मौला के नाम से मंसूब है। अल्लाह अकेला जामे। फरमाया 3 मेरा दादा हसन है। चुप नहीं करनी, छेड़ के नहीं छोड़ते, फिर भुगते रहते हैं। मौला जैतून, फरमाया हो वल हुसैन। 3 हसन है, जैतून हुसैन है। मौला तूरे सीना, नूर वाला पहाड़, नूर वाला पहाड़। फरमाया वो है कि अल्लाह की कायनात में मेरा दादा अली। ये कैसे मुझे आशिक मिला दिए बाबा जी, कसम से ये बच्चे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि मैं तो कहां गया हूं। ये खरीदार मुझे मिल गए आधी रात को यार, हाथ चाह के हैदर, थोड़ा ऊंचा, हैदर। मेहरबानी मेहरबानी, मौला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने, आपके कुरान समझने के क्या कहने, इस मार्फत के क्या कहने, इस इश्क के क्या कहने, इस लहू के क्या कहने। गुलर साहब इधर वाले सरदार, आप सामना चलो माशाल्लाह। फरमाया 3 मेरा दादा हसन है, जैतून मेरे दादा हुसैन है, तूर सीना मेरा दादा अली है। मौला बालदुल अमीन का पता है क्या मानी है? अमान देने वाला शहर, अमान। मौला वो कौन है? फरमाया वे कि है मेरा नाना मोहम्मद। क्या कहने यार, कल और आज मिल गया ना साथ। थे आ जाओ पाजी, थे आ जाओ, बिस्मिल्लाह। मलिक साहब मौला जिंदगी करे, मौला इसी बारगाह को आबाद शाद रखे। आप इसकी नौकरी मुजावरी करते हैं। 3 मेरा दादा हसन, जी तो मेरा बेटा। जैतून मेरा दादा हुसैन, खुश बैठे हो ना इधर वाले भी। नूर सीना, तूर सीना मेरा दादा अली, अमान देने वाला शहर। फरमाया मेरा नाना मुस्तफ़ा। बंदा जिस स्टेट का मुजरिम हो ना, तो अगर दूसरे मुल्क में चला जाए तो वहां कौन पकड़े? वहां का मुजरिम ही नहीं। वहां का मुजरिम यहां आ जाए तो कौन अरेस्ट करे? यहां का स्टेट का मुजरिम ही नहीं। बंदा मुजरिम अल्लाह का हो, छुपेगा कहां? बोलते बोलते ना छोड़ा करो यार। अल्लाह का मुजरिम हो तो कहां छुपेगा? मुझे अल्लाह की कसम, इन 2 जरियों की कसम, मिंबर हुसैन की कसम, मौला हसन अल मुज्तबा की कसम, सरकार मुस्तफ़ा की कसम, इतनी कसमें खाई हैं, झूठे पे अल्लाह की लानत है। जिस मर्जी अपने आलिम शिया से पूछोगे तो वो कहेंगे कि जाफर बेटा है हमारा, उसने ठीक कहा है। अल्लाह ने अपने गुनाहगार को, अपने मुजरिम को खुद छुपने की जगह बताई है, खुद कि यहाँ छुप जा। कहां छुपे? अल्लाह कहता है विलायत अली हिस्नी फमन दाखला फी हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी। अल्लाह कहता है अली की विलायत मुझ अल्लाह का कला है, जो यहां छुप गया वो मेरे अज़ाब से बच गया। जियो जियो, जो हाथ उठा रहे हो ये लाहौर है यार। अली हक, आप तो चाहते हो भाईजान, मेरा दिल कर रहा है जवानों के हाथ बुलंद करो, हैदरी। आप जियो, आप जियो, जितना दिल करता है उतना जियो। जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। ओ भाई, सिर्फ अली का शिया मैंने देखा है, हुबदार, हुसैन का आजादार, जहां मौत आके ना चक्कर में आ जाती है। अली के शिया के पास जब मौत आती है तो मौत चक्कर आ जाती है कि मैं आई भी, ये मरा भी नहीं। आप पर मैं सदके के पीछे की है जी, पता नहीं की है पीछे, बंदे पीछे देखते हैं। हुसैन बादशाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, जीते रहो बच्चों, अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह अकबर। इसलिए आज 28 सफर मौला के 2 सरदारों का दिन है।
दोनों सरदारों के इस दिन पर मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूं आपको। वो पल्ले बांध लेना है, जिस्म के पल्ले में नहीं, पल्लू के पल्ले में नहीं, रूह के पल्लू में, क्योंकि ये जिस्म गल सड़ जाएगा, रूह ठीक रहती है। ये पल्लू बांध लेना है। कसम से इतनी बड़ी बात है, मेरे हुक्म समझो, जो मुझसे छोटे बैठे हो, जो बड़े बैठे हो, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं। वसीयत समझो, नसीहत समझो, जो भी समझो, इसको कबूल करना है। कायनात का गुनाह करके अगर बंदा मर जाए, वो रहमान रहीम है, सत्तार है, वो माफ कर देगा। बस एक अली को भौंक के नहीं मरना। सुभान अल्लाह। हाथ यहीं पे रखो मेरे बच्चों, तो मैं जुमला आपको हदिया पूरा करता हूं। बस एक अली को छोड़ के नहीं जाना। क्यों 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 क्यों? चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, इतना गजबनाक है, इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया, दुनिया वालों, मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। आपको वाहवा है यार, इस बारगाह की बरकत को वाहवा है। जो हाथ नहीं उठा रहे हो, तुम जन्नत में लेट जाओगे, जाओगे सो, लेकिन बड़ी देर से थोड़ा सा खड़ा रहोगे। बड़ा बड़ा जगीला कलंदर। बिस्मिल्लाह बादशाह, बिस्मिल्लाह बादशाह। आपकी मेहरबानी है, भेजा ना, आपको आना बड़ी बात है। जो हाथ उठा सकते एक दफा फिर उठा लो, ताकि खैरात ले ले मेरे मालिक की बारगाह से, खुश हो जाएगा नजफ का शब्द। हक हक करबला करबला। कहां थे? नहीं माफ करता वो अली के दुश्मन को। वो अल्लाह है। मेरी मजबूरियां हैं, आपकी भी हैं। मुआशरा है, गली है, मोहल्ला है, दुकान है, खरीदो फरोख्त है, आना जाना है, चचा मामू ताया है। अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं है। यूं पकड़ के अली का दुश्मन है। हमें काफिर कही जा रही है, काफिर है, ये काफिर है। यार खुदा का वास्ता मुल्क का अमन कायम रहने दो। मुसलमान मुसलमान को काफिर ना कहा करो। किसी कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहना जुर्म है, हराम है, अल्लाह और रसूल के मुताबिक जुर्म है। मैं तो अल्लाह और रसूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम ज़ाहिर भी देखता है कि वो कलमा पढ़ रहा है, बस ठीक है। खुदा की कसम है, बंदे अल्लाह वाले फैसले भी खुद करने लग गए हैं। कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ कि वो किसको काफिर मानता है, किसको मोमिन मानता है, किसको मुशरिक मानता है, ये अल्लाह के फैसले हैं, मौलवी साहब के नहीं है। और वैसे अली की वजह से काफिर कहना है तो दिल खोल के कहे, क्योंकि ये हमारे लिए निशान हैदर है। खुद मेरे मुर्शिद अली का फरमान है, खुश हो जा। अली फरमाते हैं, इतनी बड़ी दात के बाद ना जवाहर भाई, इतनी बड़ी दात के बाद फौरन मिलती नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे ये अता फरमाएंगे जरूर। अली फरमाता है, जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहें, तुम मोमिन ही नहीं है। जनून की हद से अली से प्यार करना चाहिए, वरना अली की जान छोड़ देनी चाहिए। एक दो हाथ गिन लेता हूं, थके हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, आप माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आप पे मौला की कसम में राज़ी हूं। या अली मदद। अच्छा जी, अच्छा हाँ, उसने कैसा अली को बनाया है, इस पर भी बहस करें तो फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर बंदे को सुनाने वाली नहीं होती। चर हो जाए कलेजा।
कितना बर्दाश्त करेगी नुत्फे की पैदावार, शाह विलायत के जलवे को। मोटरसाइकिल पे नजस हो जाने वाला बंदा, उसे क्या पता कि काबे में आने वाला क्या है। आप जियो, जितना दिल करता है उतना जियो। फरमाया 3 मेरा दादा हसन है, जैतून मेरा दादा हुसैन है, नूर वाला पहाड़ मेरा दादा अली है, अमान देने वाला शहर मेरे नाना मुस्तफा है। पता नहीं क्या है अली का बेटा हसन भी। आप देखें ना अली के मौला के 2 जुमले कहे तो आप उठ के दाद दे रहे हैं। हसन का नाम लिया तो चुप कर गए, कितना असर है। क्योंकि ये वो हस्ती है जो मजहूलुल कद्र है, जिसकी कद्र इज्जत का पता दुनिया को है ही नहीं। हसन वो शहनशाह है, कितना बड़ा शहनशाह है, अकेला है, तन्हा है, यकता है। हाँ, हजरत अमीरुल मोमिनीन जब 20 और 21 रमजान की रात को वसीयतें कर रहे थे हसन मौला को, तो उनमें एक वसीयत ये भी फरमाई थी कि हसन कल मेरे 2 जनाजे होने हैं। बाबा 2 कैसे? फरमाया एक खास एक आम। खास और आम बाबा कैसे? फरमाया खास यही होगा जहां मैं हूं, इसी हुजरे में। आम बहर होगा, सारे पढ़ेंगे। तो मौला खास कैसे होगा? फरमाया तू जमात कराएगा और बस अकेला हुसैन तेरे पीछे पड़ेगा। हाँ, हैरान क्यों हो गए? फिर हुसैन जमात कराएगा और तू हुसैन के पीछे पड़ेगा। ये बना रहा है अली हसनैन। थोड़ा रास्ता बनाओ, थोड़ा रास्ता बना, मेरी मदद फरमा। और मुझे मिंबर की कसम, फिर कसमें उठा रहा हूं। इधर उधर देखोगे तो जुमला यूं चला जाएगा। मैं तो रास्ता बना लिया, आपको छेड़ भी लिया, आपने मुझे छेड़ लिया, तो अब दिल से दिल मिला रहे तो अच्छी बात है, वरना हसन मुझसे अकेले नहीं पढ़ा जाएगा। वक्त भी सिमटता जा रहा है, आपके इल्म में भी है, आप थक भी जाते हैं। जैसे सरकार हसन मुज्तबा है, बाबा की जमात करा रहे थे, हुसैन करीम करबला मौला पीछे पड़ रहे थे। जैसे खत्म हो अल्लाह को खत्म, तो यूं देखो तो हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। हसन कहते हैं हुसैन दुनिया से बाबा जा रहे हैं और तू मुस्कुरा रहे। वो कहते हैं हसन मैं बाबा के जाने की वजह से थोड़ा मुस्कुरा रहा हूं, बात और है। क्या बात है? कहते हसन तू तो मेरे आगे खड़ा था, तेरे आगे खुद बाबा खड़ा था। चले गए हैं वो बंदे जो अभी अली के फजाइल सुन रहे थे। मैंने कहा था ना बेटा कि ये छुरी मार के छोड़ जाते हैं, ये कलेजा हिला के ना फिर छोड़ जाते हो, फिर अच्छा नहीं लगता कि फिर आगे क्या पढ़ा जाए। और याद रखे सारा जमाना, कायनात में पहला और आखिरी इमाम है मेरे मौला हसन, जिन्होंने अपनी इमामत का पहला हुक्म हाकिम पे चलाया है। मैं समझाता हूं, अभी आप पहुंच जाएंगे। अली हाकिम, हसन महकूम। तो अली ने अपना पहला हुक्म हसन पे चलाया, तो हाकिम ने महकूम पे चलाया। हुसैन हाकिम, सजाद महकूम। हुसैन ने पहला हुक्म सैयद साजिदीन पे चलाया, हाकिम ने महकूम पे चलाया। लेकिन हसन की क्या शान, तेरी जूती की धूल को भी सजदे कर करके जाफर मर जाए, तेरा हक के मवद्दत मेरा मुज्तबा मौला मुझसे अदा नहीं हो सकेगा। मुझे इनका नहीं पता, इनकी दुआएं कबूल करना चाहे दाद दें या ना दें। पहला पहला अपनी इमामत का हुक्म हाकिम पे कैसे चलाया? अली ने वसीयत की थी, हसन मेरा ताबूत उठाना, लेकर नजफ की तरफ जाना, आगे एक ऊंटनी सवार नकाब पोश मिलेगा, उसे मेरा ताबूत दे देना और चुप करके वापस आ जाना। हसन मौला ने ताबूत ऊंटनी सवार के हवाले किया। 7 कदम वो आगे चले गए, 7 कदम हसन पीछे चले गए। पीछे मुड़कर हसन हुसैन के कांधे पर हाथ रख के ऊंटनी सवार से कहते, रुक, मन अंता, अब बता तू कौन है? उसने कहा तुझे बाबा ने तो नहीं कहा था कि पूछना। फरमाया वो मेरे बाबा की जाहिरी इमामत का आखिरी हुक्म था, ये मेरी इमामत का पहला हुक्म है। क्या बात है? अब बता के तू कौन है? हाथ नीचे ना कर लेना मेरे दोस्तों। आगे उसने नकाब हटाया, जिसका जनाजा था वही लेने आया। हाँ, अब पता चला ना कि मेरे सामने आशिकाने मुज्तबा है। जो दिल का थोड़ा है उसकी खैर है,
जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने, बस करें कि आगे चले? ना ना यार, दिल से कहना, दिल से इजाजत देते हो, इधर वाले भी देते हो भाईजान, ठीक है? बाबा जी बंदे ना आले मोहम्मद के घर के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। जिस तरह मेरा अब्बा है, बेटा है, दादा है, फूफा है, माँ है, बेबी है, इस रिश्ते में ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, फिर कह रहा हूं नहीं, इन रिश्तों में नहीं ढूंढना, क्योंकि ये रिश्ते हमारे लिए उन्होंने बनाए हैं ताकि तुम्हें तमीज आए, वरना ये एक हैं, कुल्लो ना मोहम्मद। वाह 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 वाह, काशी मेहरबानी है यार। ये कसम से फिर थक जाओगे आप, मुझे डर लगता है आपसे, क्योंकि अली के जो नौकर होते हैं ये बड़े लाडले होते हैं, तो लाडलों को क्या तंग करना। ये कुल्लो ना मोहम्मद, अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। और कुल्लो ना का तर्जमा करते हम 14 के 14 मोहम्मद। ये कुल का मानी 14 तो है ही नहीं, कुल का मानी सारे। इस घर का अली असगर भी मोहम्मद। यार सर नहीं मारो, सीटें बदल लो अगर थक गए हो तो। इस घर का औन भी मोहम्मद, इस घर का अब्बास भी मोहम्मद। अच्छा अच्छा, अगर आपका दिल मुझे छुरी मारने को कर रहा है तो मैं चलाने लगा हूं। मैंने बड़ी रियायत की है लेकिन अब हो नहीं रही, यहां तक आ गई, अब यूं हो नहीं रहा। अगर इन 14 को रिश्तों में ढूंढना है तो एक रिश्ता मैं बताता हूं, जरा मुझे बताओ कि क्या रिश्ता करें, इसमें क्या 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 बताऊं मैं। बस इसमें राज ही राज है कि सरकार मुस्तफा अगर जनाब सैयदा के सामने आ जाए तो बीबी उठ के खड़ी हो जाती है, मेरे बाबा आ गए। अगर मखदूमा सामने चली जाए तो सरकार उठ के खड़े हो जाते हैं, मेरी मां आ गई। उस बंदे ने तंग किया है जाफर को, जिसको समझ भी आई और उसने हाथ नहीं उठाया। वो जानबूझ के अपने ससुराल राजी कर रहा है। सौरे प्यारे ने अली की जान छोड़, हाथ यहीं पे बिल्कुल यहीं पे मेरे बच्चों, मैं नीचे नहीं करने दूंगा, वरना मैं शिकायत लगाऊंगा। इतनी बड़ी बात है कि अर्श मवद्दत जाफर तेरी झोली में रखने लगा। जस सैयदा को मां कहना मुस्तफा की हसरत थी, वही फातिमा कहती है मेरा बेटा अब्बास है, मेरा बेटा। ये अब्बास के नौकर हैं यार, ये अब्बास के गुलाम मेरे सामने हाथ उठा रहे हैं। अल्लाह है दर, अब थक गए हो। या अब्बास, क्या हुक्म है, आगे चले? 1 2 10 12। जो छुट्टी देने वाला है वो तो मेरी साथ दे, ये तो नहीं दे रहे। जनाब सैयदा ने कहा मेरा बेटा अब्बास है, और मुंह बोला बेटा नहीं। हाँ, बीबी ने वसीयत की थी, या अली अगर मेरे बाद मेरा हक मिल जाए तो जितना हिस्सा हसनैन का है उतना ही अब्बास का है। हाँ, अपनी विरासत में शामिल किया है। और इसमें भी ढेर सारे राज हैं कि अब्बास बीबी का बेटा क्यों, हसनैन रसूल के बेटे क्यों। तो अभी आप सलाम खुद करते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं करीम करबला की, तो यही कहते हो अस्सलाम अलैकुम अपना रसूलिल्लाह, आए अल्लाह के रसूल के बेटे। वाह 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 वाह। आपके क्या कहने, किसके लिए जुमला आ गया है, तो उसमें नहीं ढूंढना, इनकी हकीकतें और हैं। वो भी क्या करें, अब जमाना ही ऐसा है, मुश्किल दौर से हम सांस ले रहे हैं।
फिर वो भी खुल्लम खुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन अजीज़ है, हम अपने वतन में अली अली कर रहे करते रहेंगे। मेरे वतन को मेरा सलामत रखे, मेरे वतन के मुहाफ़िज़ों को मौला सलामत रखे, आप आज़ादारों को शिया सुन्नी दोस्त आबाद रहो, इत्तेफाक में रहो। ये हाथ बांधने खोलने पे ना लड़ा करो, हमें खाम खादी लड़ाई, हमें टेंशन बनाई हुई है मौलवी ने, ये बांध के पढ़ते हैं तो ये खोल के पढ़ते हैं, तू पढ़ता ही नहीं है। जो खोल बांध के पढ़ रहे उनको तो पढ़ने दे। ये कोई इख्तिलाफ से इख्तिलाफ नहीं है, रोजा पहले 10 मिनट तो बाद में, मतलब दाद के बातें हैं ये, दाद साथ मिल जाती है, लेकिन बंदा अमन कायम करना चाहिए, इत्तेफाक कायम करना चाहिए। मैं अपनी कसम से, अगर मुझे अपना बेटा प्यारा है तो आप भी मेरी औलाद हैं यार, जो जवान बैठे हो, तो मुझे आपसे क्यों नहीं प्यार होना चाहिए? अपना बेटा मैं महफूज रखूं और जो दूसरे बच्चे हैं वो लड़ा जाऊं? नहीं, मेरा हक है कि मैं अपनी कौम के जवानों की हिफाजत करूं और मैं इनको वो बातें बताऊं जो इनके लिए अच्छी हों। वो 1400 साल से उनके मौलवी कह रहे हैं कि मातम न करो, इधर से हम कह रहे हैं कि तरावी न पढ़ो। उन्होंने तरावी नहीं छोड़ी, हमने मातम नहीं छोड़ा। ये बात ही छोड़ो, ये बात ही छोड़ो ना, मौला की बातें करो। जी 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 जी, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। सरकार खुतबा दे रहे थे, सरकार मुस्तफ़ा, और झोली में हसन मौला बैठे थे। जुमला मैं समझा नहीं सकूंगा, समझ में सकता हूं, अगर कोई और पढ़े तो मुझे समझ सकता हूं। मैंने कोशिश बड़ी की कि समझाऊं, ये समझा नहीं सकता, लेकिन आप पर भरोसा है कि आप हो सकता है सारे जाफर हो, सौदा कर लो, आप मैं आप, एक जुमले के लिए सौदा कर लो, फिर आप मैं। बच्चों से कह रहा हूं कि झोली में हसन मौला बैठे हैं और सरकार खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद भरी हुई है, और नाने की झोली में बैठकर ना हसन ऊपर देख रहे हैं यूं बिला तस्बीह। सरकार खुतबा दे रहे हैं और सरकार हसन ऊपर देख रहे हैं। एक बंदा मस्जिद में उठा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हाँ आप खुतबा दे रहे हैं, सारी कायनात सुन रही है, हम हमतन गोश हैं, ये कैसा नवासा है आपका जो ऊपर देखी जा रहा है। सरकार जलाल में आगे फरमाते हो, चुप, तू हसन के देखने को क्या समझ रहा है? जो लाहिजुल माउल महफूज, इस वक्त मेरा बेटा हसन लौहे महफूज का मुतालिया नहीं मुलाहिजा कर रहा है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मुश्किल बात पे बाकर ये बोले हैं मेरे साथ, बाबा जी मखदूम साहब ये मुश्किल बात पे बोले, कसम से मैं कब्र तक इनका मुलाजिम हूं, दिल से कह रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आप मुश्किल बात पे बोले हैं, फरमाया मुतालिया नहीं कर रहा, मुलाहिजा कर रहा है। मुतालिया और मुलाहिजा में फर्क होता है। यानी एक छोटा आलिम किताब लिखे तो वो बड़े आलिम को जाकर पेश करे तो वो क्या कहेगा कि किबला मुतालिया नहीं मुलाहिजा फरमाओ। वाह 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 वाह, क्या मतलब कि अगर इसमें कोई कमी है तो आपके मुलाहिजा फरमाने से दूर हो जाएगी। मोहम्मद मुस्तफा फरमा रहे, मेरा हसन लौहे महफूज का मुलाहिजा कर रहा है कि किसी लिखने वाले कातिब ने किसी के लिए कोई कमी तो नहीं छोड़ी। कहां तक रसाई है ये भी छोटी बात है। और ये तो आपने सुना हुआ है कि एक सजदा किया था मुस्तफा ने और एक 4 साल का बच्चा था जो पुश्त पे जाके सवार हो गया। वो आपको याद है, हुसैन अलैहिस्सलाम। तो फिर ये हसनैन कैसे बनेंगे ना सर? ने बहुत के समय बड़ा खुश हो जाएंगे आप। हसनैन कैसे बनेंगे कि हुसैन सवार हुए और हसन नहीं हुए पुश्त मुस्तफा पर? तो फिर ये मकाम कैसे बनेगा बराबरी का? ये तो आपने सुना, बिस्मिल्लाह, ये तो आपने सुना है ना कि हुसैन मौला सवार हुए थे और सजदा तवील हुआ था। 3 नमाजें हैं सरकार मुस्तफा की जिन्होंने तूल पकड़ा। एक आपको याद है,
हुसैन मौला वाली कि सरकार सजदे में सवार हो गए पुश्त पर, और यहाँ पर कहा जाता है जिब्रील ने आकर कहा कि या हबीब अल्लाह सर ना उठाना। जिब्रील नहीं आया, माफी मांग रहा हूं, कुरान नहीं आने दे रहा। मैं कौन हो तो रोकने वाला? कुरान मना कर रहा है। सूरत सजदा की आयत है, अगर मैं आयत पढ़ूं तो अभी सजदा वाजिब हो जाएगा। प्लेटा ने, बर्तन ने, इधर खड़के ने, कुछ भी नहीं होया। खैर मौला आपकी हिफाजत फरमाएगा। सूरत सजदा की आयत है, अभी आयत पढ़ूं तो सजदा वाजिब हो जाएगा, इसलिए सिर्फ तर्जमा करूंगा। अभी सजदा कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सरकार, मौला सेहत दे, जिंदगी दे। भाई आ गए, मलिक साहब आ गए, मौला इज्जत से सलामती अता फरमाए। कसम से कमाल के मदा खान मेरे मौला के, और सक्के भरा हैं ऐसे, उनको भी पता है, मुझे भी पता है। अल्लाह अपने महबूब से कहता है हबीब सजदा कर, वस्जुद, सजदा कर, वक्तरिब, और मेरे करीब हो जा। थैंक यू सर। यानी जब महबूब खुदा सजदे में होते हैं तो अल्लाह के कुर्ब में होते हैं, दाद नहीं मिलेगी। और जब मोहम्मद अल्लाह के कुर्ब में हो, दरमियान में जिब्रील का हौसला ही नहीं। थैंक यू भाईजान। उसके पर चलते हैं, अल्लाह नहीं, खुद अल्लाह बोला, जिब्रील नहीं, अल्लाह डायरेक्ट बोला हबीब अब सर ना उठाना, क्योंकि हुसैन सवार हो गया है। तो ये आपको याद है, एक रकू तवील हुआ था सरकार का, रकू, ये सजदा है, एक रकू। ये नहीं मुझे पता कि नमाज कौन सी है, जोहर की है, मगरिब की है, इशा की है, सुबह की है, ये नहीं पता, है नमाज। करवा रहे हैं हुसैन के नाना जमात। रकू में सरकार पहुंचे, सारी जमात पहुंची, रकू तवील हो गया। लोगों ने सोचना शुरू किया कोई लंबी तवील बड़ी सूरत नाजिल हो रही है, जो इतना रकू सरकार ने तवील कर दिया। लेकिन मामला उलट निकला, नमाज खत्म हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तस्बीह दुआ से भी पहले है जाफर, सरकार मुस्तफ़ा ने अपना रुख अनवर पीछे किया और आवाज दी, आइना आइना अली, अली कहाँ है? शाबाश शाबाश, पीछे वाले भी दुआ ले लो यार, थोड़ी सी मौला आपको दे रहा है खैरात। आइना आइना अली, अली का आखिरी सब से मेरे मौला अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आ गए हो। अली हाजिर हो गए। जी बादशाह, दाद यही है, सारी यही है, अगली है ही नहीं, यही है सारी। रसूल फरमाते हैं या अली नमाज में देर से क्यों आए? मैंने कहा सारी यही है, तुम चुप कर गए हो। वाह! अली कहते मौला इधर आपके मुअज्जिन ने अजान शुरू की, उधर मैंने आवाज दी, फिजा, बतूल, उम्मे ऐमन, कोई मुझे वजू के लिए पानी दे, मैं जाहिर वजू करके सरकार की इब्तिदा में नमाज पढ़ूं। मौला इत्तेफाक है घर में कोई नहीं था, इधर ज्यादा देख रहा हूं। तो मौला थोड़ी देर के बाद मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। 3 बंदे खड़े थे नूरी चेहरे वाले, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में रुमाल था, तौलिया। तश्त वाले ने नीचे तश्त रखा, दूसरे ने पानी डालना शुरू किया। मौला मैं हैरान हूं, अली कह रहे कि जब पानी मेरे हाथों पे आया तो पानी था, नीचे कतरे गिरे तो पानी गिरा, लेकिन तश्त में नहीं गया, सारा तश्त खाली पड़ा रहा। मौला पता नहीं पानी मेरे हाथों वाला कहां गया। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं या अली 70 फरिश्ते तेरे इहाता किए हुए थे, कोई कहता था ये कतरे मैं लूंगा, वो कहता था ये पानी के। अल्लाह अकबर, खैरात वाले लोग हो यार, खैरात वाले लोग हो। सिमट गया जाफर, बस मैं भाई के हवाले मिंबर करने लगा हूं। इधर वाले बोलते रहते तो फिर मैं 5 मिनट मांग लेता हूं उनसे, क्योंकि तुम बोले नहीं हो इसलिए मैं तुमसे छुट्टी ले रहा हूं। फिर कल तो मैंने आना नहीं, परसों मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। रसूल फरमाते हैं या अली तुम्हें पता है कि वो कौन थे 3? मौला कौन थे? फरमाया एक दरदाइल था, एक इसराफील था, एक मिकाइल था। या अली वो 3 फरिश्ते अल्लाह ने तेरी खिदमत के लिए भेजे। इधर मैं रकू में चला गया, मुझे लुत्फ आ गया, मैं रकू में गया, जिब्रील ने आके मेरे पांव पकड़ लिए, मुझे कहते किफ या रसूल अल्लाह, किफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल रुको, अली को आने दो। वाह 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 वाह,
खत्म होगी ये बात। बस मैं आपको तंग नहीं कर रहा, फिर परसों इंशाल्लाह बाकी बचेगा तो याद करा लेंगे। तो ये दूसरा रकू तवील हुआ। हसन मौला भी हुसैन के तरह नाने की पुश्त पे सवार हुए थे। अब 2 मिनट में फेफड़े को क्या हो जाएगा अगर बोल पड़ोगे तो? कुछ भी नहीं होगा, फायदा ही होगा। मौला इज्जत देगा, ताकत देगा, शिफा देगा, रिस्क देगा। ना दे मजाक नहीं छोड़ दूं। तेरा हाथ ना चवे तो हाथ के जुल्म की माफी मांगी। चूंकि यहां तक बात आ गई है, मैं हदिया करने लगा हूं। सरकार मुस्तफा सजदे में गए, हसन मौला भी सवार हो गए। पता चला सरकार को कि हसन बैठ गया है। हुसैन के लिए तो रकू तवील किया ना सजदा, लेकिन हसन के लिए नहीं किया। ये है ये वाला हाथ। आओ सैयद, आओ बिस्मिल्लाह, आओ बादशाह, आओ 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 जी, आओ जी, आओ जी, वेलकम, आहलन व सहलन। चलो जिधर भी आ जाओ। सैयद जवाद शाह साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमाए। हसन मौला पुश्त पे बैठे, जानो खरीद लेना। मैं जाने लगा, हो सकता है मैं मसाहिब की 70 भी ना पढ़ूं। कीमत दे देना, मैं ना भी दिल कर रहा हो तो दे देना, कीमती बात है। हसन पुश्त पे हलकर सवार हुए। मुस्तफा को पता चला हसन बैठ गया। सरकार ने अपना ये वाला हाथ, अब कोई और होता ना, मैं माफी मांग रहा हूं, तो वो कहता है ये बायां हाथ, शर्म आनी चाहिए, तेरा मेरा बायां होता है, आले मोहम्मद का। क्या बात है, इनके दोनों दाएं हैं। बाएं हाथ की जरूरत नजस लोगों को होती है। ये तोहरकुम ततहीरा के मालिक है। सरकार नहीं, सर ना मारो, बंद कर मोबाइल, दांत देना नहीं थे मोबाइल। कल जिस मेरे फोटो बनवानी हो फंस जाना थे। सरकार ने अपना ये वाला हाथ पीछे रखा, हसन को टेक दी, उठ के बैठ गया दूसरे सजदे के लिए। फिर दूसरा सजदा किया, हसन यहीं। फिर कयाम के लिए खड़े हो गए, हसन यहीं। मैं होता तो दांत दे रहा होता। फिर रुकू किया, हसन यहीं। फिर दूसरा रकात का पहला सजदा किया, हसन पुश्त पर, ये हाथ वहीं है। फिर दूसरा सजदा, हसन वहीं। फिर तशahहुद, हसन वहीं। फिर दुआ सलाम, हसन वहीं। अल्लाह अकबर, हसन वहीं। ना करना हाथ नीचे, मैं हाथ बांध रहा हूं लाइव कैमरे के सामने। ये मुल्तान से अफवाक आया है, ये लाहौर वाले भी हैं। क्या कहेगा मुल्तान जाके कि जाफर फड़े पड़ी मारता है कि लाहौर वाले अच्छा सुनते हैं, कीमत उसको मिली नहीं है। और मेरी इज्जत बचा लेना लाहौर वालों। अगर मैं कहूं कि मोहम्मद के पुश्त पर हुसैन सवार हुआ, छत क्रॉस कर जाते हो। और जब मोहम्मद के एक सजदे में शामिल हो, उसे हुसैन कहते हैं। जो पूरी नमाज में हो, उसे हसन। जियो।